हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके। तो आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग तो मतलब इजी होता है, बट बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है समझने में मेथड ओवरराइडिंग। तो आज एक एग्जांपल लेकर हम मेथड ओवरलोडिंग का भी एक एग्जांपल लेंगे और ओवरराइडिंग का भी एग्जांपल लेंगे और देखेंगे इसको विथ एग्जांपल एंड विथ थ्योरी। ओके। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स में आपके लिए रेफरेंस के लिए, नोट्स के लिए ये लिखा है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो एक ही क्लास में होता है। जैसे कि मैंने कहा, मेथड ओवरलोडिंग ऑफर्स विद इन अ सेम क्लास, मतलब एक ही क्लास में। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेथड मतलब जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो हम सेम नाम का फंक्शन एक ही क्लास में यूज कर सकते हैं, बट उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो मेथड सिग्नेचर है, मतलब जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब इन काउंट डिफरेंट होनी चाहिए। ओके। तो उसको हम कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। एंड मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, या मतलब उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा प्रोवाइड अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या ये दोनों भी मेथड मेथड ओवरराइडिंग इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग को ही कहते हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मेथड ओवरराइडिंग को कहते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। और मैं अगर पॉइंट्स देखूँ तो मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप डजंट इफेक्ट, मतलब रिटर्न टाइप भले हम डिफरेंट लिखे उसमें उतना कुछ मैटर्स नहीं होता। ओके। रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट बट डजंट इफेक्ट द मेथड आइडेंटिफिकेशन। एंड एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फंक्शन लिया है एडिशन का, उसमें दो पैरामीटर पास किया है। एंड यहाँ पर एक अनदर एक फंक्शन लिया है जो कि जिसमें कि डबल है, मतलब अगर हम डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट डेटा टाइप भी लेते हैं तो भी हम वो जो मेथड है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब एक तो काउंट डिफरेंट होना चाहिए। ओके, काउंट टू है और दूसरे मेथड में थ्री है तो भी चलेगा, या फिर उसके जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो तभी भी हम क्या कर सकते हैं कि सेम नाम का जो मेथड है वो हम लिख सकते हैं सेम क्लास में। अ, तो यह है मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि सेम नाम का फंक्शन डबल हम मतलब सेम नाम का फंक्शन फिर से लिख सकते हैं, फिर से उसको डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि एक तो उसके जो डेटा टाइप्स लिखा है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि इसमें इंटेजर टाइप ऑफ पैरामीटर के डेटा टाइप्स लिए हैं, इंटेजर टाइप के पैरामीटर्स मैंने डिक्लेयर किया है और इसमें मैंने डबल का किया है। या फिर उसमें काउंट डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें दो है, अगर मैं सेम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब सिमिलर काइंड्स ऑफ पैरामीटर अगर मैं ले रहा हूँ तो उसका काउंट क्या होना चाहिए, काउंट डिफरेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। तो हम एग्जांपल देखेंगे इसके बारे में। और अभी कंपेयर करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को मेथड ओवरराइडिंग के बीच। तो मेथड ओवरराइडिंग काफी थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड ओवरलोडिंग को, और मेथड ओवरराइडिंग को क्या कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए कंडीशन है कि दो क्लास में ओवरराइडिंग होता है, मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड, देयर शुड बी दो क्लास में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए। मेथड ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी टू क्लास एंड देयर शुड बी द इनहेरिटेंस बिटवीन दैट। ओके, तो उसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। एंड मेथड में क्या होना चाहिए, द सेम नेम होना चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए एंड रिटर्न टाइप। ओके। तो ये सब चीजें हो ये सब चीजें होनी चाहिए, द सेम नेम होना चाहिए, सेम नेम एंड पैरामीटर्स and return times also same, and provide a runtime polymorphism. Yeah, it's a type of runtime polymorphism. Access modifier in child method cannot be more restrictive. And example parent class. ओके, तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी हम देखेंगे, इसका प्रोग्रामिंग हम इसका प्रोग्राम करेंगे एक्चुअली। दो क्लास लेंगे अपन, क्लास दो क्लास लेंगे, एक पैरेंट एंड चाइल्ड वाले, इसमें हम वो रिलेशनशिप करके देंगे। तो ओवरराइडिंग में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बताऊँ तो ओवरराइडिंग क्या होता है, तो ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए, दो क्लास में इनहेरिटेंस होना चाहिए, एक पैरेंट होना चाहिए, उसका एक चाइल्ड होना चाहिए।
एंड जो भी हम दो मेथड मतलब दोनों क्लास में सेम मेथड होना चाहिए, और वो सेम मेथड में सेम मेथड का नाम, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप होना चाहिए। और मेथड का जो रिस्ट्रिक्टिवनेस है तो वो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ओके, तो ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग तो इसके ऊपर ज़्यादा मत फोकस करिए कि चाइल्ड मेथड कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव, ये मतलब उसका एक्सेस मॉडिफायर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रो लाइक प्रोटेक्टेड पब्लिक, तो ऐसा ऐसा ये जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हमें चूज करना पड़ता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो मेथड जो ओवरराइड कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल अभी फर्स्ट का, जैसे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया था कि ऐड, तो मैं पहले लेता हूँ ऐड पब्लिक वाइड int a comma int comma a int comma b। ओके, तो ये मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है क्लास में ही, और मैंने क्लास में ही इसको मतलब मेन मेथड लिया है। ओके, तो ये एक मेथड हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड हम सेम नाम का जो ऐड मेथड है उसी नाम का दूसरा भी मेथड हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अब ये एरर देगा, क्योंकि क्या है, हम हम डिक्लेयर कर सकते हैं सेम नाम का मेथड, बट हमें क्या करना पड़ता है, एक तो क्या करना पड़ता है, इसका जो टाइप है वो चेंज करना पड़ता है। ओके, एक भी किया तो भी चलेगा। ओके, एक तो उसका टाइप चेंज करना पड़ता है, तो मैं दोनों का कर देता हूँ। एक तो उसका टाइप चेंज करना पड़ता है, या फिर हम क्या करना पड़ता है, उसका जो नंबर ऑफ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, उसका जो काउंट है वो मेरे को एक तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंक्रीज कर रहा हूँ पैरामीटर्स को। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जहाँ पर मैं सेम नेम के थ्री फंक्शंस मैंने डिक्लेयर किया, ऐड, और ये पॉसिबल है। तो ये सेम नेम के फंक्शन में डिक्लेयर कर रहा हूँ, बट कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए, एक तो उसके डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर उसमें जो काउंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं उसको कॉल करता हूँ, तो मेरे को उसका पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस मेथड्स को मैं कॉल करूँगा, बाद में मैं जो इंट वाली मेथड है उसको कॉल करूँगा, जो इंटीजर का रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो इंटीजर का रिजल्ट देगा, एंड देन वी गोइंग टू कॉल थ्री पैरामीटर्स मेथड। हम इधर इनपुट्स देंगे थ्री पैरामीटर्स का, एक 45, इसमें देंगे 45 एंड हियर इज 45। तो सिंपली मैंने क्या किया है, मेथड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, एंड अभी मैं इसको रन भी करता हूँ। ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट 102 इज द डबल, जो डबल मेथड का मैंने डबल पैरामीटर लिया था, डबल पैरामीटर्स लिए थे, डबल डेटा टाइप्स के, तो उसका ये इंटीजर का है, दो पैरामीटर्स का, और ये थ्री पैरामीटर्स का, थ्री इंटीजर्स पैरामीटर्स का। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। और भी हम लेते हैं कि एक और एक मेथड हम डिक्लेयर करते हैं जिसका रिटर्न टाइप है, मतलब ये जो मेथड ओवरलोडिंग है
ये रिटर्न टाइप को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि प्रोवाइड द कंपाइल टाइम कॉल से रिटर्न टाइप कैन बी डिफरेंट डजंट इफेक्ट द मेथड आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो मैं अगर रिटर्न टाइप भी अगर इसका चेंज करता हूँ, तो मैं इधर रिटर्न टाइप चेंज किया इसका, तो भी ये क्या कर रहा है, मतलब या इज एक्सेप्टिंग दैट मेथड, दैट ओवरलोडिंग ऑफ दैट मेथड इज एक्सेप्टिंग। ओके, तो ये जो थ्री पैरामीटर्स का, तो इसको मेरे को रिजल्ट लेना पड़ेगा एक वेरिएबल में। एंड नाउ इफ आई रन दिस, तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। मतलब क्या है, रिजल्ट टाइप भी अफेक्ट नहीं करता है। मतलब इवन वी चेंज द रिटर्न टाइप, तो भी ये क्या करता है कि वो नया मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं, सेम नाम का मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं, सेम नाम का मेथड। सो रिटर्न टाइप डजंट अफेक्ट इन दिस मेथड ओवरलोडिंग। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग, तो मेथड ओवरराइडिंग के बारे में अभी हम देखेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, दो क्लास चाहिए, एक पेरेंट क्लास चाहिए और एक चाहिए चाइल्ड क्लास। तो मैं यहाँ पर एक नया पैकेज बनाता हूँ। तो लेट्स वी क्रिएट वन पैकेज ओवरराइडिंग, एंड इसमें मैं क्लास देता हूँ पेरेंट क्लास। सॉरी, इसका मैं नाम देता हूँ एनिमल। एनिमल रीनेम कर लेते हैं। ओके, दिस एनिमल। ओके, दिस इज अ पेरेंट क्लास, एंड मैं इसमें और एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि डॉग। एक डॉग, एंड और एक लेता हूँ मैं क्लास, और एक क्लास में डिक्लेयर करता हूँ, वुड बी, दैट इज अ कैट। ओके, एंड एक मेन क्लास लेता हूँ, जो जिसमें कि हम इन सभी क्लास को क्या करेंगे, इन सभी क्लास को हम कॉल करेंगे। तो दिस इज अ एनिमल। सो हम इसमें एक मेथड ले लेते हैं, तो दैट इज पब्लिक वॉइड साउंड। साउंड, और मैं इसमें प्रिंट करता हूँ साउंड ऑफ एनिमल। तो मैंने अभी एक पेरेंट क्लास बनाया है जिसका नाम एनिमल है। ओके, और हम ये एग्जांपल देख रहे हैं ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द रिलेशन, मतलब इनहेरिटेंस होना चाहिए पेरेंट एंड चाइल्ड का। तो मैंने एक एनिमल नाम का एक क्लास बनाया है, एंड इट इज एन पेरेंट क्लास। और हम इसको क्या करेंगे, जो डॉग एंड कैट है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे इसको एनिमल्स के साथ, एनिमल्स को एक्सटेंड्स करेंगे। एंड यहाँ पे हम मेथड को ओवरराइडिंग करेंगे, ओवरराइड।
तो यहाँ पर मैं कैट लिया है और कैट ने क्या किया है, उसको ओवरराइड किया है जिसको एनिमल्स को। और अभी ये कैट क्या कर रहा है, म्याऊं म्याऊं, मतलब जैसे साउंड ऑफ कैट, म्याऊं म्याऊं। ओके, सेम फंक्शंस जो है, सम फंक्शंस में डॉग में बनाता हूँ। एंड डॉग का जो साउंड है वो क्या है, वो ओके। अभी मैंने इसको एक्सटेंस नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। एक्सटेंस एनिमल, एनी प्रोग्राम। तो फिर मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, हाँ, ये हम देख रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मैंने एनिमल एक क्लास बनाया पेरेंट, एंड इसमें मैंने मेथड क्रिएट किया है साउंड, जैसे कि साउंड ऑफ एनिमल। एंड यहाँ पे कैट नाम का एक क्लास बना है जिसमें मैंने साउंड जो मेथड है उसको ओवरराइड किया है। ओवरराइड किया मतलब क्या किया है, ये जो ये जो मेथड है साउंड नाम का, तो अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, साउंड ऑफ एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल्स का साउंड हो सकता है। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि रन टाइम पे क्या होता है कि अगर मैं कैट का ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ और कैट के ऑब्जेक्ट्स के कैट का मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, तो रन टाइम पे क्या होता है कि ये कैट का जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, कैट का ऑब्जेक्ट्स, ये जो मेथड है प्रिंट होता है। अगर मैंने डॉग का बनाया तो फिर ये डॉग का जो ओवरराइडिंग हो जाता है। ओके, तो भी हम देखेंगे उसको। कैट का डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए तो डॉग की जो मेथड है ये कॉल होती है। तो मैं अभी अभी मैं रेफरेंस बनाया हूँ, मतलब अभी मैं रेफरेंस बना हूँ एनिमल का, एंड ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ डॉग का। तो मैंने क्या किया है, एनिमल्स का जो रेफरेंस बनाया है, बट मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, डॉग का बनाया है। ओके, तो इस सिनारियो में जो मतलब एनिमल्स का रेफरेंस बना है बट ऑब्जेक्ट्स बनाया है डॉग का, तो इसमें एनिमल्स का जो मेथड है, ये साउंड, ये ओवरराइड कर देता है डॉग। ओके, तो ये मेथड ओवरराइड कर देता है एंड प्रिंट होगा भोबो। तो यहाँ पर रिजल्ट, अगर तुम देख पाओगे रिजल्ट, तो नाउ रिजल्ट इज भोबो। ओके, अगर मैं कैट का लेता हूँ, मतलब अगर मैं कैट का अगर कैट का भी कॉल करता हूँ तो रन टाइम पे क्या होता है, मतलब आई हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ, आई हैव क्रिएटेड द रेफरेंस ऑफ एनिमल बट आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ कैट। सो दिस साउंड मेथड ऑफ दैट एनिमल is overridden by that cat method, and जो फाइनल रिजल्ट, मतलब रन टाइम पे हमें क्या मिलता है, रन टाइम पे वो जो एनिमल्स की जो मेथड है उसको ओवरराइड कर देती है ये कैट की मेथड है। नाउ अभी हमें पहले क्या मिलेगा, वो मिलेगा, एंड सेकंड आउटपुट क्या मिलेगा, म्याऊ म्याऊ। And you can see the first output is Bobo, and then second output is Memo. So this is an concept of an overriding. So this is a concept of an overriding कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक जो मेथड है, मतलब जो भी पेरेंट क्लास है हमारा, जिसमें हमने साउंड मेथड लिया है, जिसका एक्चुअल रिजल्ट जो है, एक्चुअल जो मैंने मेथड बनाया है वो है साउंड ऑफ एनिमल्स। बट रन टाइम पे जब मैं उसका अपकास्टिंग कर रहा हूँ, मतलब जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऐसे, तो फिर क्या कर रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाता है रन टाइम पे। एंड रन टाइम पे कभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर डॉग के साथ अपकास्टिंग किया है, तो फिर मेरे को डॉग डॉग की जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगी। और जब मैं कैट की जो
कैट का अगर मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, कैट के साथ अपकास्टिंग करूंगा, तो फिर क्या करेगा, कैट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ओवरराइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है म्याओ म्याओ। तो ये ओवरराइड हो जाएगा उस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। एंड तो इसी को हम कहते हैं ओवरऑल ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड ओवरराइडिंग आपको इसका हेल्प, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि इंटरफेस में एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें कि बस रेफरेंस रहता है इंटरफेस का, और मल्टीपल्स के क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम उसको डिक्लेयर करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी बनाऊंगा इंटरफेस पे और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे, तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा मेथड ओवरराइडिंग। वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इंटरफेस में बहुत ज़्यादा मेथड ओवरराइडिंग यूज होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फॉर मोर वीडियोस कमेंट बिलो सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।